हेलो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम लोग एपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है तो p का मान निकालना है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जब एपी में होता है तो सबसे पहले डी का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। डी निकाल लीजिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सार्वंतर क्या होता है, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए लगा लीजिए। ये हमारा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है ना, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरा पद क्या है, 2p+1 माइनस प्रथम पद क्या है जी, p+1। और यहाँ पे दो है तो दो को ब्रैकेट में लिखा, अकेला रहता है तो माइनस का p हो जाता है, और दो संख्या होता है उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। A3 कितना है, 4p-1 माइनस A2 हमारे पास है 2p+1। दो संख्या है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। p+1 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे। माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। अब अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ। 2p में से एक p गया, p 1 में से 1 गया, 0 कट गया। अब 4p में से 2p गया, 2p। ठीक है, -1 और -1 माइनस का 2। अब प्लस इधर आके माइनस का p माइनस का 2p बराबर माइनस का 2। ऐसे जगह माइनस का p बराबर माइनस का 2। माइनस माइनस कट गया, p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी एपी में 159 का सारवंतर यानी डी निकालना है। बता डी क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी, 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। ठीक है, जहाँ भी कौन सा पद आ जाए वहाँ हमें लेना है an। यहाँ क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 38। an का फॉर्मूला लगा लीजिए, a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 38। अब ए का वैल्यू दिया है हमारे पास 5, n-1 इंटू डी। डी क्या होता है जी, दूसरा पद माइनस पहला पद। 8 माइनस 5 कर दीजिए, 3 आ गया 38। अब 5 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू 3 इक्वल टू 38 माइनस 5 कितना होगा हमारे पास, 33 हो जाएगा। n-1 ये जो 3 है डिवाइड में चला जाएगा, काट दीजिए इसको, जिससे 11 बार में n-1 इक्वल टू 11 माइनस 1 इधर आके प्लस का 11 + 1 12। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 11वां पद, ठीक है ना, 5वां पद 11वां एवं सार्वंतर 2, 11 एवं सार्वंतर 2, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, 5वां पद दे रखा है A5 बराबर 11 और डी कितना दे रखा है, सार्वंतर 2। तो 5 पद का लिखते हैं A+4D इक्वल टू 11। डी का मान रख लीजिए, A+4 डी का वैल्यू है 2 इक्वल टू 11। A+4 दूनी 8 बराबर 11, प्लस किधर आके माइनस के 11 माइनस 8 बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दे रखा है, Sn दे रखा है। n² + 2n+1 का छठा पद निकालना है हमें। क्या निकालना है, छठा पद। छठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। ठीक है, एन तो पता है, छठा पद निकालना है, लेकिन सबसे पहले ए और डी निकालना है। निकालिए। सबसे पहले n1 रख लेते हैं, 1 रखिए। जहाँ भी n होगा वो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा S1। 1 + 2 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4।
ठीक है। S2 निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, और ये जगह 4 + 1 यानी 9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब हमें S1 पता चल गया है 4 है, S2 हमारा 9 है। अब निकाल लेते हैं फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है SN का। लगाइए, हमारे पास S1 1 रहेगा तो क्या है जी, 1/2 2a + 1-1 इंटू डी। डी का वैल्यू नहीं पता तो ऐसे हो जाएगा। S1 कितना हमारे पास आया, 4 इंटू 1/2 इंटू इंटू 2a, 1 में से 1 गया 0, खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया जी, 4। अब S2 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 n2 है तो 2/2 ब्रैकेट में 2a, ए का वैल्यू कितना है जी, 4 + 2-1 डी निकालना है। ठीक है, 2 से 2 कट गया हमारे पास। S2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 बराबर 4 दूनी 8, 2 में से गया 1 डी, तो क्या हो गया हमारे पास, प्लस की तरह का माइनस का हो जाएगा, 9 - 8 बराबर डी, डी बराबर 9 में से 8 गया जी 1। अब हमें क्या निकालना है, छठा पद निकालना है। छठा पद क्या होता है, a + 5d, a + 5d हमारा क्या होता है, छठा पद होता है A6। चलिए निकाल लीजिए, a का वैल्यू हमारे पास कितना है जी, 4 आया है, d का वैल्यू 1 आया है, तो कितना जाएगा हमारे पास, 9। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका आंसर कौन सा, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, हमें डी निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालिए, 7 में से गया 6, 9 में 7 गया 2। अब यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है, इसका निकाल लीजिए। 2 में से 1 गया 1x, 3 में से 2 गया 1x, 4 में से 2 गया 1x, ये हमारा एपी में है, ऑप्शन नंबर सी। इसका चेक कर लेते हैं, ये तो घटेगा नहीं, x³ - x² घटेगा नहीं, ये आपस में नहीं घट सकता, x4 - x3, ये सेम सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 36, 64, घटा लीजिए, कितना, 16 में से 4 गया 12, 36 में 16 गया 20, ये हमारा डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका सर्वांतर 1 आ रहा है, तो ये है। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, तो ये भी हमारा है एपी में। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, ये भी हमारा एपी में है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 4, 16, 36, 64, घटा लीजिए, 12, 20, ये डिफरेंस अलग अलग आ रहा था, ये हमारा है जो ऑप्शन डी, जो एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी। ठीक है ना, एपी में 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है। एन तो दे रखा है 20, ए हमारे पास है 1, डी हमारे पास हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है 4, 1 कितना है 1, ए कितना 1 है, तो 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब निकाल लीजिए, S20 n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन हमारे पास 20 है, 20/2, 2a, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, 20 - 1, डी का वैल्यू कितना हमारे पास 3। सोल्व कर लीजिए इसको, ये कट के 10 बार में 10, 2 कम 2, 2 20 में से 1 गया 19, 19 इंटू 3, 10, 2 + 19 × 57। ठीक है, ये हमारा 59 हो जाएगा, 59 को 10 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 590, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 9, समांतर श्रेणी -3 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा, A11 निकालना है। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास -3,
डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है हमारे पास माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3 ए वन क्या था माइनस का 3। सोल्व कर लीजिए इसको। माइनस का 1/2 प्लस का 3। अब सोल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम कितना आएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को -1। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 3 जा 6। 6 में से 1 गया 5/2। ये हमारा डी आ गया। अब A11 निकालना है। A11 क्या होता है ए प्लस 10D। ए का वैल्यू हमारे पास माइनस का 3। 10 इंटू डी का वैल्यू है 5/2। काट दीजिए इसको 2 से। 2 5 जा 10। अभी हमारे पास आ गया माइनस का 3। 5 5 जा 25। 25 में से 3 गया 22। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी में ठीक है में पदों की संख्या क्या है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और जब जो सबसे लास्ट में होता है उसको लास्ट टर्म बोलते हैं यानी अंतिम पद। ये हमारे पास है 41। डी निकाल लीजिए 48 41 माइनस 38 माइनस 41। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म घटा लीजिए कितना देगा हमारे पास माइनस का 3। अब हमें निकालना है लास्ट टर्म दे रखा है लिख लीजिए। हमें निकालना है एन। ठीक है चलिए। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 8। ए का वैल्यू है 41 41। एन माइनस 1 डी का वैल्यू है माइनस का 3 प्लस की तरह के माइनस का 8 माइनस 41। एन माइनस 1 बराबर 41 में से 8 गया माइनस का 33। ठीक है बटा माइनस का 3। माइनस माइनस कट गया। ये हमारे पास कट गया 11 12 में। एन बराबर 11 प्लस 1 कितना जाएगा जी 12। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल निकालना है। एन दे रखा है 50। ए दे रखा है 2। डी दे रखा है 4 माइनस 2। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना जाएगा हमारे पास 2। हम निकाल लेते हैं S50 SN n/2। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन कितना जी हमारे पास 50 तो यहाँ 50 हो जाएगा S50। ठीक है 50 हो गया 50/2 2a। ए का वैल्यू हमारे पास है 2। 50 माइनस 1 डी का वैल्यू है 2। सोल्व कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास डिवाइड होगा 25 बार में 25 दो दूनी 4। ठीक है प्लस 50 में से गया 49। 49 को 2 से गुना कर दीजिए 25 गुना ये हमारे पास हो गया 4 प्लस 49 दूनी 98। जोड़ लीजिए 25 गुना कितना हो जाएगा जी ये हमारे पास हो जाएगा 102। 25 दूनी 50 25 से कम 25 25 50 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है घटा लीजिए इसको। इसको घटाएंगे आपस में तो क्या आएगा 0.03। इसको आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.003। ये दोनों सेम है सेम नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है या पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद 03 है यहाँ पॉइंट के बाद 003 है इसलिए डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें से ऑप्शन बी को। 11 में से 1 गया 10 आ गया जी डिफरेंस इसका। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा जी 110 100 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है ये भी एपी में हमारे नहीं है। अब 4 में से 2 गया 2। 8 में से 4 गया 4 तो ये भी हमारा डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। ये हमारा ऑप्शन डी बच गया तो ये हमारा एपी में है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब 4 माइनस 0 माइनस का 4 घटा लीजिए माइनस का 8 माइनस माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस माइनस को करो तो प्लस 8 में से 4 गया माइनस का 4। ठीक है चलिए अब यहाँ भी माइनस का 4 यहाँ भी माइनस का 4 तो ये हमारा एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 13। अब फिर से एक सवाल आ गया जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। पी के किस मान के लिए पद समांतर श्रेणी में है यानी पी का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है
सबसे पहले क्या होता है, डी का फॉर्मूला लगाएंगे, A2 माइनस A1, और क्या होता है A3 माइनस A2, लगा दीजिए। A2 है 13 यानी 13 है, माइनस 2P प्लस 1 फर्स्ट टर्म, या A3 कितना है जी फर्स्ट टर्म 5P माइनस 3 माइनस, ठीक है, 5P माइनस 3 माइनस 13, ठीक है। अब सोल्व कर लीजिए इसको, माइनस है, माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2P, माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ जाएगा 5P माइनस 3 माइनस के 13। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ है, नंबर एक तरफ, 13 में से गया 12, यानी 13 में से गया 12, माइनस 2P बराबर 5P। अब 3 में से 13 गया, माइनस का 16, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों का जो है जुट जाएगा, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ है, नंबर एक तरफ, माइनस का 2P प्लस किधर आके माइनस का 5P, माइनस का 16 माइनस किधर आके 12 प्लस किधर आके माइनस का हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का 7P बराबर माइनस का ये हमारे पास हो जाएगा 28, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 चौक 28, तो P का मान कितना आ गया जी 4, ऑप्शन नंबर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो A25 और A10 का मान घटाकर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास है 3, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 5 आ गया, A25 क्या होता है जी A25 माइनस A10 निकालना है, ठीक है। A25 होता है A प्लस 24D, और A10 होता है A प्लस 9D, इसको सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 24D माइनस A, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 9D, प्लस माइनस कट गया, तो 24 में से 9D गया, कितना हो जाएगा जी माइनस के 15 और प्लस के 15D, ठीक है। चलिए, अब इसको वो कर लेते हैं, 15 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारे पास है 5, 15 पचास कितना हो गया 75, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी A2 दे रखा है, A2 क्या होता है हमारे पास A प्लस डी 13 दे रखा है, इसका पांचवा पद A5 A प्लस 4D कितना दे रखा है 25, हमारा इक्वेशन बन गया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब इसका सारवंतर निकालना है, क्या निकालना है सारवंतर, घटा दीजिए पहले, ए हमारा सेम है, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, 4D में से डी गया, माइनस का 3D, माइनस के 25 में से 3 गया, माइनस के 22, माइनस माइनस कट गया, तो डी बराबर हो जाएगा 22/3, अरे 13 है 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 12, तो 3 चौके 12, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आशा करता आप लोगों को समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है ना, Sn दे रखा है, Sn दे रखा है हमारे पास 5n माइनस n स्क्वायर, तो वन फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं S1, तो इसका समांतर श्रेणी से सर्व अंतर निकालना है, डी निकाल, ठीक है, निकाल लीजिए, n जहाँ भी होगा 1 हो जाएगा, 5 कम 5 1 का 1, तो 5 में से क्या 4, S2 निकाल लीजिए, अब 2 रख लेंगे हमारे पास, 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n को क्या माने हम लोग 2 माने हैं, कि S2 निकालने के लिए, निकाल लीजिए इसको, 10 माइनस 6 दूनी, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अब डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, ऐसे ही S2 माइनस S1, ये में हमारा क्या होता है डी का होता है फॉर्मूला, तो 6 माइनस 4 कितना जाएगा जी 2, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 17, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, कैसे करेंगे देख लीजिए, 18 में क्या होता है 9 इंटू 2, 50 का कितना होता है 25 गुना 2, इसका कितना होता है 98 का 49 दूनी 98, ठीक है। अब इतना ही रहने दीजिए, अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 2 को नहीं होता तो ऐसे छोड़ देंगे, 5 रूट 2,
यहाँ पे 7√2। ठीक है, अब घटा लीजिए, 5 में से 3 गया, 2√2, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11 पद क्या होगा। ठीक है, 11 पद निकाल लेते हैं। ए दे रखा 2, डी दे रखा 5 माइनस 2 कितना जगह जी 3, ए 11, ए प्लस 10 डी, क्या जगह ए प्लस 10 डी। ए का मान 2, अब 10 गुना डी का मान हो जाएगा 3, 2 प्लस 10 30, 30 2 32 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 19। यदि समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 50 हो तो सार्वंतर निकालना। ठीक है, A30 क्या होता है जी, A प्लस 29D माइनस A20 क्या होता है, A प्लस 19D बराबर 15। ठीक है, अब A प्लस 29D माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 19D बराबर 50। अब प्लस माइनस कट गए, 29 में से 19 गया कितना जाएगी 10D बराबर 50, 0 से 0 कट गए, डी बराबर कितना जाएगी 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यदि 2x माइनस 1, 3x प्लस 2, 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है तो x का मान निकालना है। ठीक है, हमें पता है कैसे निकालना है इसका, डी के फॉर्मूले से। डी क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब A2 कितना है जी 3x प्लस 2 माइनस A1 कितना है 2x माइनस 1। अब जो भी दो संख्या होता है उसका अगर माइनस होता है उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। जैसे ये 3 है, 6x माइनस 1 आ गया माइनस A2, हमारे पास क्या है दो संख्या है 3x प्लस 2, उसको ब्रैकेट में रखेंगे, उसका आगे माइनस, क्योंकि माइनस क्या करता है सबको चेंज कर देता है, ये दोनों को चेंज कर देगा। प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। क्यों, प्लस माइनस को प्लस गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। 6x माइनस 1, माइनस को प्लस से गुना किया माइनस का 3x, माइनस को प्लस से गुना किया माइनस का 2। ठीक है, अब 3 में से 2 गया x, 2 और 1 कितना जगह जी 3, 6 में से 3 गया 3x, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब घटा लीजिए, x माइनस 3x माइनस का 3 प्लस किधर रखे माइनस का 3, माइनस का 2x बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया x बराबर 6/2। ठीक है, x इक्वल टू कितना गया 3। ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ गलत दे रखा है, यहाँ डायरेक्ट डैश होगा, ये हमारा लास्ट टर्म होगा। ए का वैल्यू कितना है 2, डी का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना जाएगा 4। ठीक है, चलिए, और ए एन दे रखा है हमारे पास 82, निकाल लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है जी 4 बराबर 82, एन माइनस 1 इंटू 4। अब 84, 82 माइनस प्लस किधर आके माइनस का 2, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 80, एन माइनस 1 बराबर 80/4, 4 दूनी 8, 20 आ गया, तो एन माइनस 1 बराबर 20, तो एन बराबर 20 प्लस 1 21, एन बराबर 21। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है ना, एपी में दे रखा है 72, 63, 54 का कौन सा पद, जहाँ भी कौन सा पद आ जाए उसको ए एन मानना है। तो कौन सा पद शून्य यानी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, 72 आ गया, डी निकाल लेते हैं, 63 माइनस 72 आ जाएगा, घटा लीजिए, अब 12 में से 3 गया माइनस का 9, ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लाते हैं ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ये हमारे पास कितना है 72
प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू नहीं दिया छोड़ देंगे, d का वैल्यू दिया -9 बराबर 0, प्लस किधर आके माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 9 8 72 कट गया 8 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1 9, यानी हमारा 9वां पद होगा जो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thanks for watching.